मूसा का हाल देखोगे तो वो सहम गए। अच्छा फिर तुझे कैसे मैं देखूं, मुझे तो बहुत शौक है कि इसको देखना बड़ा दूर की बात है। कोई देखेगा, एक मेरा हबीब देखेगा और उसकी उम्मत देखेगी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह मैं अपनी नबूवत को छोड़ता हूँ, मुझे ऊपर ही उठा, मुझे दीदार कराना। अब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया, दुआ मंजूर कर ली। फिर मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम को नीचे भेजेगा, फिर कहेगा मेहदी से बैत हो, मेरा उम्मती बन, इसमें जात ले, फिर तुझको दीदार कराऊंगा। यही सुना होगा ना तो मेहदी अलैहिस्सलाम से बैत हो, क्यों होंगे नबी हो गए? इसमें जात के लिए, वरना नबी को जरूरत नहीं है किसी से जाके बैत होने की, सिर्फ इसमें जात के लिए और उसके दीदार के लिए। वो चीज तुमको हासिल हुई है, तुमने तो उसको ठुकराया हुआ है ना, और इसके लिए कोई पाबंदी भी नहीं है। नमाज के लिए फिर भी पाबंदी है, अगर तू नशे में शराब पीता मत नमाज पढ़, है ना कुरान मजीद में। बहुत से लोग शराबी हैं, यहाँ भी बैठे होंगे, वो इसी चीज से नमाज नहीं पढ़ते कि हम शराबी हैं। बहुत से जुआरी हैं, बहुत से जानी हैं, बहुत से हराम खाते हैं, वो कहते हैं हमने नमाज पढ़ ली तो उसका फायदा हमको क्या होगा, यही कहते हैं ना। हाँ, हम खा टकरे हम मारेंगे ना जाके, रिस्क हलाल जो अंदर नहीं है तो इसके लिए तो शर्त ही नहीं है। इसमें ज़ात के लिए अल्लाह ताला फरमाता तू जैसा भी करता है, शराब है शराब पीता रहे, गुनाह है गुनाह करता रहे, रिस्क हराम खाता रहे, अल्लाह भी करता रहे। जो जो अल्लाह अल्लाह अंदर जाता जाएगा तो तेरा हराम निकलता जाएगा ना। अल्लाह भाई और छुटकारा ही नहीं है तुझसे। और जो जो अल्लाह जाएगा, शराब पीता है शराब भी चली जाएगी, गुनाह है वो भी सारे निकल जाएंगे ना। एक शख्स था अपना, उसने बहुत शराब पीता था, बचपन से शराब पीता था, इतना आदी हो गया कि शराब पानी की तरह पीता, वो पानी की जगह। एक दिन उसने किताब पढ़ ली कि मरने के बाद क्या होगा। वो एक किताब लिखी है किसने, जिसमें डराया गया है दोज़ख का अज़ाब करा कि मरने के बाद क्या होगा। किताब पढ़ी, उसको खौफ हो गया। अब मस्जिद में गया कि मैंने नमाज़ पढ़नी है, मौलवी ने कहा पहले शराब छोड़, उसने शराब तो छूटती नहीं है, कहता मैंने बड़ी कोशिश करी शराब छोड़ूं लेकिन नहीं छूटी। मौलवी ने कहा बिल्कुल नमाज के नज़दीक मत जाना जब तक तू शराब पीता है। जब मायूस हो गया कि शराब मुझसे छूटती नहीं है तो फिर वो इधर आ गया, कोई रास्ता बताओ। मैं है रास्ता, गुनहगारों के लिए ये रास्ता ही कि वो कैसे कि अल्लाह लग करो, तरीका सिखाते हैं कि शराब पियो को खूब पियो, पहले से ज़्यादा पियो। कहना गुनाह होगा, नहीं हम इसके जिम्मेदार है। उसने क्या किया कि शराब भी पीता रहा और जो तरीका अल्लाह को बताया था वो भी करता रहा। वो 20 दिन या 25 दिन उस बाद उसकी बीवी आई, कहने लगी अब जब भी शराब पीता है अब उसको उल्टी हो जाती है। अल्लाह चला गया ना अंदर, अब अल्लाह को कहते शराब क्या करे जाके, पीता जरूर है आदत के तौर पे लेकिन उसको उल्टी हो जाती है। फिर बाद में 2-3 महीने बाद आया तो छोटी छोटी दाढ़ी भी थी, हमारे साथ उसे नमाज भी पढ़ी। अब वो अंजमन का बेहतरीन रुकन है। एक और शख्स था वो लाला कसाई, वो जितनी भी कमाई करता ना, रोज जब तक वो सिनेमा देखता ना वो खाना नहीं खाता था, उसकी आदत में था। अब उसने जिक्र भी ले लिया, जिक्र भी करता है, सिनेमा भी देखता है। कहने लगा कुछ महीने गुजरा होगा, आस्ता आस्ता दिल उचाट हो गया, लेकिन मेरी आदत थी सिनेमा में जाता। अब क्या होता, अब जब फिल्म शुरू हो जाती तो मुझे नींद आ जाती और मुझे पता ही नहीं, उस वक्त पता लगता जब फिल्म ख़त्म होगी, लेकिन मेरी आदत थी, आदत के तौर पे जाता था। अब मैंने कहा कि आप होशो हवास में रहना चाहिए वरना ये 5-10 रुपये रोज़ ज़ाया होते हैं। कहता फिर मैंने कहा कि चलो आप फिल्म देखते हैं, अपने आप को काबू में रखा। लेकिन ये था अंदर से आवाज़ आई ठीक है फिल्म तू देख लेकिन मुझे भी नहीं छोड़। तू फिल्म बेशक देख लेकिन मुझे भी नहीं छोड़ना। कहता मैं फिल्म देखा, फिर अंदर से आवाज़ आती मुझे भी नहीं छोड़। कहता फिर एक दिन मैंने फिल्म को छोड़ दिया, इसको नहीं छोड़ा। अब वो तुम्हारा बेहतरीन मोबाइल लगा ना। अब इसका यही बेहतरीन तरीका, तुम जो भी ऐप करते हो करते रहो, जब तुम्हारे अंदर अल्लाह जाएगा ना वो खुद भूली तुम्हारे ऐप बाहर निकाल देंगे ना। वरना अगर ये भी तुमने दवाई ना ली ना तो फिर ऐप तुम्हारे अंदर से निकलेगी नहीं। यकीन करो तुम बुढ़े भी हो जाओगे ना फिर भी तुम्हारे अंदर वो ऐप मौजूद रहेंगे। सबसे जो बड़ा तुम्हारे अंदर ऐप है हिर्स है, हसद है, बुखल है, ये सबसे बड़ा ऐप है, गैबत है। हाँ
ये एक ऐब है, ये बहुत बड़ा ऐब है, ये उन चोरों डाकुओं से भी बड़ा ऐब है। फिर जब ये अल्लाह अल्लाह अंदर जाएगा ना तो अल्लाह अल्लाह सीने को साफ करेगा ना तो वह बाहर निकलेगा ना। एक हदीस में जिसमें ज़रा भी कुब्र बुखल है जन्नत के काबिल ही नहीं है। तुम बड़े नमाजें पढ़ते रहो, अगर तुम्हारे सीने में कुब्र बुखल है जन्नत के काबिल नहीं हो। वो शैतान कितनी नमाजें पढ़ता था, कितनी इबादत करता था, लेकिन वो कुब्र से शैतान हो गया ना। अगर तुम्हारे अंदर कुब्र है तो उसमें तुम्हारे में फिर क्या फ़र्क है। जब तुम्हारे अंदर अल्लाह अल्लाह शुरू होगी ना तो वो कुब्र बुखल निकलेगा, तुम्हारा सीना साफ हो जाएगा। फिर वो सीने में कब्र आएगा, नमाज पढ़ोगे कब्र आएगा, नेकी करोगे कब्र आएगा, लेकिन अल्लाह अल्लाह उसको जला देगी, तुम्हारा सीना महफूज नहीं है। ये गुनहगारों के लिए बेहतरीन दुआई है और अल्लाह को पहुंचने के लिए एक बेहतरीन टीका है। इसके लिए जो चाहें जिक्र लें और अपनी किस्मत आजमाएं। ना हम तुमसे कोई पैसे मांगते हैं, ना तुमको